Assalamu alaikum students, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर ईद वेकेशंस। होप के आप लोग की ईद अच्छी गुजरी होगी। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द एंडोस्केलेटन। इज़ इन प्रीवियस लेक्चर्स वी आर स्टडीड अबाउट दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन, द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, द एक्सोस्केलेटन एंड द इंडोस्केलेटन। सो आज हम डिस्कस करते हैं इंडोस्केलेटन को। इंडोस्केलेटन, इंडो बोलते हैं इनसाइड को बोलते हैं, इंटरनल को बोलते हैं, यानी इंडोस्केलेटन। स्केलेटन, इसकी डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं? स्केलेटन इन विच हार्ड पार्ट्स lies internal to muscles, lies internal to muscles। यानी हमारे पास जो इंडोस्केलेटन है ये क्या है? बॉडी की इनसाइड पे मौजूद है। हार्ड पार्ट से क्या मुराद है? बोन्स मुराद है, जो कार्टिलेज जो है वही मुराद है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंडोस्केलेटन है ये बनता है कनेक्टिव टिश्यूज से। टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। द इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एक को हम नाम देते हैं बोन कहते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं कार्टिलेज। और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज? कनेक्टिव इसके नेम से भी जाहिर है, यानी वो टिश्यूज जो कि जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, जिसके अंदर बाइंडिंग एबिलिटी जिनकी हाई होती है। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये एक ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें मौजूद होते हैं, और उस ग्राउंड सब्सटेंस यानी वो प्रोटीन होता है, और उसको हम नाम देते हैं कोलेजन का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? कोलेजन का नाम देते हैं। तो पहले हम आते हैं बोन्स की तरफ कि व्हाट आर बोन। बोन क्या होते हैं? व्हाट आर बोन? हमारे पास बोन क्या है? ये एक हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज है। बोन इज हार्ड या इट इज ए रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, सख्त है। क्या कर लेता है? यानी बोन को ना हम कंप्रेस कर सकते हैं और या ना बेंड हो सकता है, यानी दे आर रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन एंड बेंडिंग। रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन, यानी इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, एंड बेंडिंग, और उसको हम बेंड भी नहीं कर सकते। हमारे पास जो बोन्स है ये दो चीज़ों से बनते हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक होते हैं इनके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक, और एक होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में बोन्स में मौजूद होता है कैल्शियम मौजूद होते हैं, फास्फोरस मौजूद होते हैं, फास्फेट मौजूद होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक, अब फॉर एग्जांपल ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, यानी कैल्शियम हो गया या फास्फोरस हो गया, ये डिपोजिशन बना देते हैं। लेकिन ये जब डिपोजिशन बना देते हैं तो ये भी किसी चीज़ में मौजूद होते हैं। कहाँ पे इम्बेड करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनके हमारे पास क्या है? प्रोटीन है, कोलेजन है, वहाँ पे ये क्या कर लेते हैं? डिपोजिशन बना देते हैं और बोन को एक हार्ड स्ट्रक्चर देते हैं। यानी बोन्स के अंदर अबाउट 65% हमारे पास मौजूद होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जबकि जो रिमेनिंग 35% है वो हमारे पास मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें से हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं? हम बोन्स की टू पार्ट्स होते हैं, यानी बोन्स के टू लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई बोन है, क्या है? लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई बोन है। अब बोन के टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं कंपैक्ट बोन, और दूसरे को हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जी बोन। जो बोन का बाहर वाला आउटर पार्ट है वो क्या होता है? वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपैक्ट बोन।
द हार्ड आउटर पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम कॉर्टिकल बोन का नाम भी देते हैं, कॉर्टिकल बोन। क्योंकि जो कॉम्पैक्ट बोन है ये क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल मौजूद नहीं होते, नो ब्लड वेसल्स। और ये क्या है, हमारे पास आउटर पार्ट है, यानी अगर ये बोन से, तो बोन का जो आउटर पार्ट है इसको कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं, कॉर्टिकल बोन भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, हमारे पास आउटर की तरफ मौजूद होगा, स्ट्रांग होगा, रिजिड होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल मौजूद नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल हम बोन को, इस लेयर को मैं कट कर देता हूँ, इस लेयर को क्या कर दिया मैंने, कट किया, अंदर की तरफ आ गया, तो अंदर पे मौजूद होते हैं, अंदर वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं यू रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोरस कैविटीज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूलाई या ट्रेबिक्यूलर बोन। यानी हमारे पास इनर पार्ट का जो बोन है, बोन का इनर पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। इसको हम ट्रेबिक्यूलर बोन भी बोलते हैं। द स्पॉन्जी बोन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेबिक्यूलर बोन। ट्रेबिक्यूलर बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और हमारे पास जो स्पॉन्जी बोन होता है ये वेट में लाइट होता है, पोरस होता है, सुराखनुमा होता है, और इसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स। इसके साथ साथ इनके अंदर जो पोरस की जो कैविटी है वहाँ पे एक और टिश्यू मौजूद होते हैं जिसको बोलते हैं मैरो। यानी तुम लोगों ने नाम सुना होगा बोन मैरो का। तो जो बोन मैरो मौजूद होते हैं वो मौजूद होते हैं स्पॉन्जी बोन के अंदर, और बोन मैरो का काम क्या होता है, वो ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते हैं। बोन मैरो यानी रेड ब्लड सेल, और हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में। हमारे पास आगे हम स्केलेटन की स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्टर्नम है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, या जो हमारे पास फ्लेट्स बोन के एंड्स है, वहाँ पे जो हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स है जिसके अंदर बोन मैरो होता है वो पैदा करता है रेड ब्लड सेल को और वाइट ब्लड सेल्स को। एक दफ़ा इसको दोबारा से देखें कि हमारे पास बोन को अगर हम कट लगाएंगे तो उसके 2 पार्ट्स होंगे। आउटर पार्ट होगा हार्ड होगा, जिसको हमने नाम दिया कॉम्पैक्ट बोन का। इनर पार्ट जो होगा वो स्पॉन्जी होगा, पोरस होगा, सुराखनुमा होगा, और इनमें जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पोरस बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूलाई, और इस बेस पे इस बोन को हम नाम देते हैं ट्रेबिक्यूलर बोन का नाम देते हैं। आगे हमारे पास आते हैं बोन्स, यानी सेल। बोन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि बोन्स को बना देते हैं, जिसमें हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट होते हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो हम आते हैं कि व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ सेल्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। टाइप्स ऑफ सेल्स इन बोन या टाइप ऑफ बोन सेल्स। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। तो एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। थर्ड हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। जिधर भी ऑस्टियो का वर्ड आएगा, ऑस्टियोलॉजी, यानी जब हम स्केलेटन को डिस्कस करते हैं, स्केलेटन में हमारे पास बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर आते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट, यानी जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, बोन्स को बनाने में मदद देते हैं। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, इट हेल्प in formation of bone cells, in formation of bone cells। ऑस्टियोसाइट्स जो हमारे पास
मिच्योर बोन सेल्स होते हैं, यानी जो बोन सेल जब जवान हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। मिच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। मिच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। थर्ड जो हमारे पास है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। इसको हम बोन ब्रेकर भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज बोन ब्रेकर, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? कार्टिलेज को डिज़ोल्व करते हैं, कार्टिलेज से कैल्शियम निकाल के इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं बोन ब्रेकर। द डिज़ोल्विंग बोन सेल्स, यानी जो बोन सेल को क्या कर लेते हैं? डिज़ोल्व करते हैं, उससे कैल्शियम निकाल देते हैं। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की तरफ कि बोन किस तरह डेवलप होते हैं। तुम लोग को पता होना चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी है, जब स्टार्ट में बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बोन्स की तादाद होती है 270। क्या होती है? 270। लेकिन जो ही बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, एडल्ट हो जाता है, तो जो बोन्स की तादाद है वो आ जाती है 206 पे, यानी 206 बोन्स पे। क्यों हो जाते हैं? चूँकि स्टार्ट में बहुत सारे कार्टिलेजेस होते हैं, वो कार्टिलेजेस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो किस तरह कन्वर्ट होते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं? कार्टिलेज को डिज़ोल्व करते हैं, कार्टिलेज से निकाल लेते हैं, कैल्शियम निकाल के उसकी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है? ये क्या कर लेते हैं? यानी ये मज़ीद कार्टिलेज को, जो कार्टिलेज की ब्रेक डाउन हो गई, कैल्शियम निकाला गया, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स में। लेकिन किस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्रोविंग के साथ, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसी एनर्जी के साथ कैल्शियम भी लेते हैं। तो जो ग्रोविंग स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अब जब हमारे पास बॉडी की ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, बोन क्या होगा? मैच्योर हो गया, तो उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ बोन, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या बन जाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के ऊपर, यानी जो हमने डिस्कस किया कि स्पॉन्जी बोन है, कम्पैक्ट बोन है, कम्पैक्ट बोन के ऊपर एक लेयर सी होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, जो कि वो बोन को क्या कर लेता है? मज़ीद भी मजबूती दे देता है। द लेयर विच कवर द मैच्योर बोन्स सेल इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। क्या नाम देते हैं? पेरिओस्टियम की तरफ। अब हमारे पास जो अगला कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन है। ये क्या है? ये बोन से इंतहाई ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बोन क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। रिजिड और सख्त क्यों होते हैं कार्टिलेज से? चूँकि उनके अंदर जो प्रोटीन है, कोलेजन, उनके जो सेल्स है वो आपस में क्या होते हैं? ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और इनके जो सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं, वो लूजली अटैच होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दे आर सॉफ्टर देन बोन। सॉफ्टर देन बोन होता है, लाइटर देन बोन होता है। दे आर लाइटर देन बोन होता है। ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? यानी बोन्स के एंडिंग पे मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ये मौजूद होते हैं हमारे पास जॉइंट्स में मौजूद होते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के। हमारे पास कुछ मूवेबल जॉइंट्स है, कुछ पार्शली मूवेबल जॉइंट्स है, और कुछ फिक्स जॉइंट्स है। इस तरह के हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम पीना का नाम देते हैं। एक्सटर्नल ईयर में मौजूद है पीना। इस तरह ये हमारे पास एपिग्लॉटिस में है, हमारे नोज़ में है, और भी बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन से, पार्ट से वहाँ पे ये मौजूद होते हैं।
और जो कार्टिलेज के सेल्स है उसको हम नाम देते हैं कंड्रोसाइट्स। द सेल ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज कंड्रोसाइट्स। द सेल ऑफ cartilage is called as chondrocytes। कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, दे हैव नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं है तो कार्टिलेज को खुराक कहाँ से मिलता है? हाउ कार्टिलेज नोरिश्ड इटसेल्फ, कार्टिलेज को खुराक कहाँ से मिलता है? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, हमारे तुम लोगों ने नाम सुना होगा लिम्फ का, लिम्फोसाइट्स का, तो जो लिम्फ्स होते हैं वो उनके अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए इनको क्या मिलता है? खुराक मिलता है। लिम्फ द नोरिश इज प्रोवाइड बाय लिम्फ थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हैं, एक को हम नाम देते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, एक को हम नाम देते हैं हाइलिन कार्टिलेज और एक को हम नाम देते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं दे आर मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये सबसे ज़्यादा है और इस पॉइंट को एमसीक्यूज़ के लिए भी तुम लोग पॉइंट आउट कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो कि सबसे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन से कार्टिलेज मौजूद है, तो हाइलिन कार्टिलेज है, मोस्ट एबंडेंट है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? मूवेबल जॉइंट्स में, वो जॉइंट्स जो क्या कर लेते हैं? मूव कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते, तो ये मौजूद होते हैं मूवेबल जॉइंट्स में। अगला हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है? इस तरह के हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया, जिसको हम पीना बोलते हैं, ये हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है जो कि बैंड होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? पिना का नाम देते हैं। इस तरह ये हमारे पास एपिग्लॉटिस के ऊपर मौजूद होता है, हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मौजूद होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये क्या होता है? वर्टिब्रा होता है और इसी वर्टिब्रल के ऊपर, हर एक वर्टिब्रा के ऊपर एक एक का, ये देखें, हर एक वर्टिब्रा के ऊपर मौजूद होता है इस तरह, ये वर्टिब्रा हो गया, ठीक है, ये वर्टिब्रा, हर एक वर्टिब्रा के ऊपर कार्टिलेज सा मौजूद होता है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके साथ साथ ये मौजूद होता है फिक्स जॉइंट्स में मौजूद होता है। फिक्स जॉइंट्स जिस तरह हमारे स्कल के अंदर मौजूद हैं, हमारे क्रेनियम में मौजूद है, वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। ह्यूमन स्केलेटन को चूँकि हमें पहले ही डिस्कस किया कि हमारे पास कितने बोन्स हैं, हमारे पास टोटल 206 बोन्स है, यानी स्टार्ट में जब बेबी होता है तो बेबी के अंदर बोन्स की तादाद होती है 270, लेकिन जो ही एडल्ट हो जाए तो बोन्स की तादाद आती है 206 बोन्स। तो हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। ह्यूमन स्केलेटन ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ह्यूमन स्केलेटन टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 206 बोन्स है। अब इन 206 बोन्स को हमने पूरा करना है। हम कहते हैं कि 206 बोन्स है, लेकिन इसको हम पूरा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं और इसके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ह्यूमन स्केलेटन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। दूसरे पार्ट को हम नाम देते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। आज हम एक्सियल स्केलेटन की तरफ आते हैं। एक्सियल स्केलेटन को अगेन हम डिवाइड करते हैं 3 या 4 पार्ट्स में। इनमें एक होता है हमारे पास स्कल, सेकंड होता है हमारे पास
वर्टिब्रल कॉलम होता है। थर्ड, इसमें हमारे पास रिब केज या थोरेसिक केज इसको हम बोलते हैं, और एक और बोन है जिसको हम नाम देते हैं स्टर्नम। यानी हमारे बॉडी का हमने क्या कहा कि ह्यूमन स्केलेटन को हमने 2 पार्ट्स में, एक है एक्सियल स्केलेटन, एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो हमारे बॉडी का ऊपर वाला धड़ है, जिसमें हमारे रिब आते हैं, हमारा स्कल आता है, हमारा जो बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम वो आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आते हैं, हमारे हाथ और हमारे पाँव, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्कल की तरफ आते हैं, बल्कि स्कल से पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स होते हैं 80 बोन्स। द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन इज 80। तो सबसे पहले हम आते हैं स्कल की तरफ आते हैं। स्कल में टोटल बोन्स की जो तादाद है वो है 22, और स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। अब हम आते हैं स्कल की तरफ आते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। स्कल में जो बोन्स की तादाद है वो क्या है 22 है। स्कल को मैं डिवाइड करता हूँ अगेन 2 पार्ट्स में। एक को हम नाम देते हैं क्रेनियम, दूसरे को हम नाम देते हैं फेशियल बोन्स। स्कल किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हमारे गर्दन से जो हमारे फेस के बोन्स है, और ये हमारा सर, कुछ लोग कहते हैं मतलब स्कल का नाम लेते हैं तो स्कल से मुराद इनका सर होता है, नहीं, इनसे हमारे फेस के बोन्स और हमारे सर के बोन, ये पूरा का पूरा गले से ऊपर, इसको क्या नाम देते हैं, स्कल का नाम क्रेनियम। क्रेनियम बोलते हैं हमारे वो पार्ट, यानी वो बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्रेनियम बोन्स का। जो हमारे फेस के बोन होते हैं इसको हम नाम देते हैं फेशियल बोन्स। तो हमारे पास क्रेनियम बोन की जो तादाद है वो क्या है 8 है। फेशियल्स बोन की जो तादाद है वो क्या है 14 है, 14 है। अब क्रेनियल बोन्स में यानी कुछ बोन्स होते हैं पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जोड़ी की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यानी लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ क्या है पेयर की फॉर्म में है, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे है। तो इसी तरह कुछ बोन्स पेयर की फॉर्म में राइट लेफ़्ट या इंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ मौजूद होते हैं, कुछ अनपेयर यानी सिंगल मौजूद होते हैं। तो हमारे पास जो क्रेनियम है इसमें हम आते हैं पेयर्ड बोन की तरफ। 2 टाइप्स के बोन होते हैं, 8 बोन हमने पूरे करने हैं, और एक है हमारे पास अनपेयर्ड है। तो हमारे पास 2 बोन्स वो क्या होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, और हमारे पास 4 बोन्स है वो क्या है अनपेयर्ड है। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं इसको अरेज करता हूँ ताकि अब हमारे पास क्या है पेयर्ड बोन्स है 2 हैं। कौन कौन से पेयर्ड बोन्स है, एक को हम नाम देते हैं पेरिटल बोन। पेरिटल बोन है एक हमारे पास। सेकंड हमारे पास है टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन। अब चूंकि ये पेयर की फॉर्म में है तो 2 बोन ये हो गए, 2 बोन ये हो गए, 4 हो गए, और 4 ये हो गए, कितने बन गए 8 बन गए। तो अब देखिए पेरिटल बोन कहाँ पे मौजूद होते हैं, टेम्पोरल बोन कहाँ पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा सर है, ये कान से ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे ये वाला बोन्स, इसको हम नाम देते हैं यहाँ से लेकर तकरीबन जहाँ से बाल स्टार्ट होके 2 उंगलियाँ रख के यहाँ पे, ये हमारा हो गया पेरिटल बोन। क्या हो गया पेरिटल बोन। अब पेरिटल बोन एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, लिहाजा पेरिटल बोन क्या हो गया पेयर हो गया। टेम्पोरल बोन जो कान के बिल्कुल, ये कान है तो कान के बिल्कुल ऊपर जो बोन ये वाला मौजूद है इसको हम नाम देते हैं टेम्पोरल बोन। और आप लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारे बोन्स है ये तो पूरा का पूरा एक स्कल लगता है, लेकिन ये वहाँ पे बोन किस तरह है। एक्चुअली जो हमारे क्रेनियम की 8 बोन्स है वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो जॉइंट्स मूव नहीं करते, और उसको हम नाम देते हैं फिक्स जॉइंट्स, या इसको हम नाम देते हैं
इधर देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, इसी तरह इनके अंदर यू फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते। तो ऐसे जॉइंट्स को हम नाम देते हैं फिक्स जॉइंट, या इसको हम नाम देते हैं सेरेटेड जॉइंट्स। बहरहाल आप आ जाए टेम्पोरल बोन की तरफ, तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर पीछे वाला बोन्स, ये क्या हो गया हमारे पास पेरिटल बोन, राइट पेरिटल, ये हो गया लेफ्ट पेरिटल। इसी तरह कान के ऊपर बोन मौजूद है राइट टेम्पोरल, ये हो गया लेफ्ट टेम्पोरल। 4 बोन पूरी हो गए, 2 पेयर्स। अब हम आते हैं अनपेयर्ड बोन की तरफ। तो अनपेयर्ड में हमारे पास यानी ये पेयर्ड की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। इनमें से एक है हमारे पास फ्रंटल बोन है, फ्रंटल है। इसमें से सेकंड हमारे पास है ऑक्सीपिटल है। थर्ड हमारे पास स्फिनाइड बोन है। और 4 है हमारे पास इथेमाइड बोन है। तो ये जो नेम्स है तुम लोग को पता होना चाहिए एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इन 4 पेयर्स को देखे, अनपेयर्ड बोन्स को देखे। फ्रंटल बोन जो हमारे माथे वाला, यानी माथे वाला जो हमारे, इसको हम मतलब फ्रंट जो हमारे माथे का बोन है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट बोन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पे बोन रह गया था, एंड पे छोटा सा बोन होता है पीछे, मतलब फ्रंट पे हो गया, जो बैक पे मौजूद होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल। थर्ड नंबर पे हमारे पास स्फिनाइड बोन है। स्फिनाइड बोन यानी आंखों और कान के दरमियान ये वाला जो बोन है, ये वाला बोन, इसको हम नाम देते हैं स्फिनाइड बोन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इथमाइड बोन। इथमाइड बोन क्या मौजूद होता है, यानी ये आंखों और कान के दरमियान मौजूद होता है, लेकिन बाहर की तरफ से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, अंदर की तरफ मौजूद होता है। इथमाइड बोन कहाँ पे मौजूद होता है, बिटवीन दी यानी नेजल बोन के, नोज के बोन और ईयर के बोन, लेकिन अंदर की तरफ मौजूद होता है। तो हमारे पास कितने बोन्स पूरे हो गए, क्रेनियम के 8 बोन्स पूरे हो गए। अब हम आते हैं फेस के बोन की तरफ आते हैं। जो हमारे पास फेशियल बोन्स है, जो कि हमारे फेस को बना देते हैं। टोटल 22 थे, हमारे पास 14 बोन्स आगे हमने पूरे करने हैं। फेशियल बोन्स या बोन्स ऑफ फेस, तो इसमें से भी पेयर्ड और अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड सेकंड नंबर पे होते हैं अनपेयर्ड। तो फेस के बोन में से हमारे पास 6 पेयर्ड है और 2 बोन्स क्या है, अनपेयर्ड है। टोटल कितने बोन्स है, 14 बोन्स है। 6 मल्टीप्लाई बाई, मतलब इसको हम 2 से करते हैं, पेयर के फॉर्म में है, 12 बन जाएंगी, 12 जमा 2 14, तो हमने 14 पूरा करने हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा जबड़ा, ठीक है, लोअर होता है, एक अपर होता है। लेकिन इससे पहले कि यानी ये 4 हेड से लेकर यहाँ पे यू आके इनके दरमियान एक लाइन सा होता है, कट सा होता है, बाकी नहीं होता, लोअर जबड़े में भी नहीं होता, ऊपर भी नहीं होता। यहाँ से लेकर फ्रंटल बोन के एंड से लेकर यहाँ पे एक लाइन सा होता है, लिहाजा हम ऊपर ये फेस से, मुंह से लेकर यहाँ के तक क्या कर लेते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 6 पेयर बोन्स है, इसमें से हमारे पास नंबर फर्स्ट है मैग्जेला। मैग्जेला किस चीज़ को बोलते हैं, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा है। तो उनके 2 बोन्स होते हैं, क्योंकि दरमियान में कट लगा होता है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे मौजूद है ज़ाइगोमेटिक बोन। ज़ाइगोमेटिक बोन्स, ज़ाइगोमेटिक बोन किस चीज़ को बोलते हैं, जो हमारे गाल के बोन, जो कि हमारे गाल को बना देते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, इसको बोलते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है नेज़ल बोन। नेज़ल बोन बोलते हैं जो हमारे नोस को बनाते हैं, लेकिन नोस में बहुत सारे बोन्स है। यहाँ पे जो सख्त वाला हड्डी है इस जगह पे, ठीक है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड, दरमियान में लाइन है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं नेज़ल बोन। 2 2 और 2 कितने बन गए, 6 बन गए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास होता है लैक्रिमल बोन।
रेक्निमल बोन, लेक्रिमल बोन बोलते हैं जहाँ पे हमारे आइज़ मौजूद होते हैं, यानी ये तो हमारे नेज़ल बोन हो गए। यहाँ पे एंड पे जो कि यू गोल सर्कल की फॉर्म में आते हैं, इसको हम नाम देते हैं लेक्रिमल बोन। तुम लोगों ने नाम सुना होगा लेक्रिमल ग्लैंड का, जो कि क्या कर लेते हैं, वो आंख के टीयर्स सिक्रीशन में मदद देते हैं। लिहाजा लेक्रिमल बोन में एक जो आंख में मौजूद हैं, बोन ऑफ आई भी कह सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक और राइट साइड पे। 5 नंबर पे हमारे पास है पेलेटाइन बोन। पेलेटाइन बोलते हैं तलवे को बोलते हैं, अपर सरफेस ऑफ माउथ, इसको हम क्या नाम देते हैं, मुंह को लेते हो, ऊपर क्या है, पेलेटाइन है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, दरम्यान में हल्की सी लाइन होती है, लकीर होती है। 6 नंबर पे हमारे पास होता है इन्फीरियर नेजल बोन, या इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर कौन का बोलते हैं, इन्फीरियर कौन का या इन्फीरियर नेजल बोन बोलते हैं। ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं अंदर की तरफ, जो कि हमारे नोज को ऊपर से भी नोज बनाते हैं, यहाँ से भी वो सुपीरियर होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्फीरियर होते हैं। 6 बोन्स पूरे हो गए, राइट और लेफ्ट कितने बन गए, 12 बन गए। 2 बोन्स है हमारे पास अनपेयर्ड। एक है हमारे पास मैंडेबल है, मैंडेबल जो हमारा लवर जबड़ा है, पूरा ये वाला लवर जबड़ा, ये क्या हो गया, अनपेयर्ड है, एक है, उसमें कोई मतलब राइट लेफ्ट की बात नहीं है। सेकंड हमारे पास जो बोन है वो है वूमर बोन। क्या है, वूमर बोन। वूमर बोन कहाँ पे मौजूद होता है, अब देखिए, जिस तरह मैंने बता दिया कि यहाँ से लेकर मुंह से लेकर फ्रंट तक क्या कर लेते हैं, राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर लेते हैं, एक लकीर सी होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल अंदर की तरफ पतला सा एक स्टिक की तरह बोन मौजूद होता है, जो कि राइट और लेफ्ट को डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वूमर बोन बोलते हैं। और तो कितने बोन्स पूरे हो गए, 14 ये थे, 8 हमारे क्रेनियम बोलते हैं। टोटल हमारे पास स्कल के जो एक्सियल पार्ट ऑफ स्केलेटन है 22 बोन्स पूरे हो गए। ये एमसीक्यूज के लिए नोट करें कि हमारे पास स्कल में सिर्फ एक ही बोन है जो कि मूवमेंट कर लेता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मैंडेबल या मैंडेबुलर बोन बोलते हैं। कि ये भी आ सकता है कि विच बोन्स ऑफ और स्कल्स मतलब एबल टू मूव, तो कौन सा है, यानी हमारे फेस के किसी ने देखा कि हमारे ज़ाइगोमेटिक बोन क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, या हमारे नेज़ल है या क्रेनियम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी ह्यूमन स्केलेटन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।